हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल है। देखो, मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया था। सही है। आज जो क्लास है वो सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। जो हमारा टॉपिक है वो भिन्न है। पहले हमें ये क्या भिन्न पता होनी चाहिए। भिन्न हम किसको बोलते हैं? वह नंबर जो पी बटे क्यू में लिखा जाए वो भिन्न है। जो पी बटे क्यू में लिखा जाए भिन्न है। अब जो ऊपर वाला नंबर होता है उनको हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हम हर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये मान लो एक रोटी है। अब इस रोटी के मैंने कितने हिस्से करे? 3। सही है। सोनू ने मान लो सोनू ने एक हिस्सा खा लिया, तो कितने हिस्से बचे? 2 हिस्से बचे। मतलब 3 में से 2 हिस्से ये मेरे बचे हैं। और सोनू ने इतने हिस्से खा लिए? 3 में से 1 हिस्सा खा लिया। तो ये हमारे नेगेटिव में भी लिखा जा सकता है और ये पॉजिटिव में भी लिखा जा सकता है भिन्न को। अब हमें क्या करना है, ये आपको पता हो गया। अच्छा, मिटो देते हैं। अब इसी को नंबर को ऐड करना। इसके 2 पैटर्न है। ये मान लो 2/5 प्लस 3/4 ये है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 5 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे। 5 3 जा 15 प्लस 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20। कितना हो गया आपके पास? 15 5 20, 20 और 3 34/20। एक तो ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न है एलसीएम वाला। सबसे पहले आपको ये करना है स्टेप नंबर 1। जो हमारा डिनोमिनेटर है, मतलब जो नीचे वाला नंबर है, उसको आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम लेना है। तो 5 बन जा 5, 4 का 4, 4 बन जा 4। तो एलसीएम आ गया हमारा 20। अब पहले स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका एलसीएम आया है, वहां डिवाइड करनी है आपको डिनोमिनेटर की, मैंने हर की डिवाइड करनी है। तो हर की डिवाइड करनी है। ठीक है। हर की क्या करनी है? डिवाइड। अब 2 नंबर है, पहले 20 है और दूसरा नंबर है ये भी 20। एलसीएम तो 20 है, लेकिन नीचे जितना है, इधर 5 है, इधर 4 है। 5 की टेबल 20 कितनी बार आता है? 4 बार। और 4 की टेबल 20 कितनी बार आता है? 5 बार। फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या करना, तीसरे स्टेप में क्या करना है कि जो भी आपका आंसर आया काट कर, वो मल्टीप्लाई करनी है ऊपर वाले नंबर से, मतलब अंश के अंश। तो इधर तो आंसर कितना आया था? 4। इधर आया था 5। मल्टीप्लाई क्या करनी है? ऊपर वाले नंबर से। ऊपर वाला नंबर कौन सा है? इधर लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। तो ऊपर कितना? 2 और 3। तो इधर कितना आपके पास? 2 और इधर आपके पास 3। तो मल्टीप्लाई करके आया 6, ओ सॉरी 8। इधर आया 15। फिर करना आपको प्लस। क्या करना है? प्लस। प्लस हो गई कितना आ गई? आपका 5 और 8 कितना हो गया? 30, 1 1 1 2 23। तो आ गया आपके पास 23। 2 4 जा 8, 5 3 जा 12। सही है, सही है। अब 30 सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, जो भी आज का आंसर आया है वो ऊपर ही रखना है और नीचे आपको एलसीएम रखना है। आंसर कितना आया था? 23। अपन में एलसीएम आया था आपका 20।
अब ये वाले नंबर में ये वाले नंबर में तुम आप बोलो डिफरेंस है, 123 आ रहा है, तो इधर इधर प्लस करने में गलती होगी, वो हाँ इधर भी आपका 23 आएगा, 18 50 23 होता है। चलो इतना समझ आ गया। तो मतलब टोटल कितने स्टेप है, 1 स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको स्टेप के जरिए आपको समझा दिए, सही है, इससे आपको करने में आसानी हो। ये हमारा आंसर है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले जो ऊपर वाले नंबर है 2 और 3, 2 और सॉरी जो नीचे नंबर है 5 और 4, उसका एलसीएम निकाला, आया आपके पास 20, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, उसी एलसीएम को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करनी है। नीचे दिखता है 5 और 4, 5 और 4 डिवाइड करिए, इधर 4 आया, इधर डिवाइड करिए, इधर 5 आया। फिर तीसरे स्टेप में जो भी डिवाइड करने के बाद आया ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर ऊपर आया था 4, इधर आया था 5, इधर ऊपर है 2, इधर 3, दोनों ही मल्टीप्लाई करा, इधर 8 आया प्लस 15 आया, दोनों का आपको प्लस किया 23 आ गया। तो फिर नीचे क्या करना है, जो भी प्लस करके आ रहा है ऐड करके आ रहा है ऊपर रखना है और एलसीएम नीचे रखना है। तो ये हमारा आंसर, मैंने 5 स्टेप में आप बोलोगे भैया इसके छोटे में काम हो रहा है, तो आप लेंथी जो समझा रहे हो, लेंथी इसलिए समझा रहे हैं कि 2 में आप कर लोगे, लेकिन मान लो ये नंबर ऐसा हो जाता तो 2/5 प्लस 3/4 माइनस 4/2, अब कैसे करोगे? अब तो ये वाला पैटर्न नहीं करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको ये करना है, पहले 5 4 2, स्टेप नंबर 1, एलसीएम निकालो पहले 5 4, पहले आप ये समझ आ गया तो ताल्लुक में साइड हो जाता हूँ, फिर आगे मैं समझाता हूँ। ताले हो गए आपने, यानी ये नंबर आपका ऐसा होता 2 5 3 4 -4 5, सही है, ये होता। तो कैसे करते हैं, आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। स्टेप नंबर 1, 5 4 5, एलसीएम निकालो, 5 बन जा 5, 4 का 4, 5 बन जा 5, 4 बन जा 4, तो आपके पास हो गया 20 एलसीएम, सही है। दूसरे स्टेप में आपको मैंने क्या सिखाया था, दूसरे स्टेप में जो एलसीएम है उसे डिनोमिनेटर मैंने जो नीचे नंबर है उससे आपका डिवाइड करना है, नीचे वाले नंबर से डिवाइड। इधर 4 है और इधर 5 की टेबल में जो 20 आता है 4 बार, ये आता है 5 बार, ये भी आपके पास 4। फिर मैंने बोला था आगे आपका जो भी आर्ट का जो भी आंसर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करनी है, किससे, जो ऊपर वाला नंबर 2 3 4, 2 3 4, इधर आया आपके पास 8, इधर आया 15, इधर आया आपका 16, फिर 30 1 2 3 4 जो भी आपको आ रहा है सबको करना है, जो भी ऊपर बोल रहा है प्लस फिर माइनस और नीचे आपका एलसीएम कितना आया था आपका 20। अब ये बताओ आप 15 और 8 कितना हो गया था 23, कितना हो गया था आपका 23, 20 माइनस करना है इसमें 16, सही है। अब माइनस करोगे आप 23 में से क्या माइनस करना है इतना, अब 1 कैरी दे दो 13 में 6 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7/20। देखो पैटर्न वही है, पैटर्न वही है और कुछ अलग नहीं अलग से समझाया हूँ, वही है। आपको 3 बार एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 बार डिवाइड करनी पड़ेगी, 3 बार आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बाकी ये फर्क है इसमें। मैं आशा करता हूँ उतार लिया होगा, समझ भी आ गया होगा। अब इसके बाद आता है
तो माइनस वाले में सेम पैटर्न है, जो अभी आपको माइनस वाला बताया ना वहां भी सेम पैटर्न है। यदि इधर माइनस होता तो आपको इधर माइनस होता और 50 में से 8 माइनस करता और 20 नीचे रहता, सेम पैटर्न। अब आ जाते हैं थोड़ा मल्टीप्लाई में या डिवाइड में। अब डिवाइड हो, ये तो मानो 4/5 है, डिवाइड करना है 2/4 से, सही है। तो आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा, जो ये वाला नंबर है डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने का। ये कब होगा, जब 4 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, मतलब 4 ऊपर और 2 नीचे। तो 4 की जगह 4 बार करोगे 16 और 2 की जगह 5 बार करोगे 20। सिंपल आंसर है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता। यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता मल्टीप्लाई में तो तब भी यही होता नहीं, तो 4 की मल्टीप्लाई पे 2 में होती, 5 की मल्टीप्लाई 2 में होती 10 और ये होता 6, सही है। 5 2 जा 10, तो ये 10 होगा, मंथ का उल्टा हो जाएगा बस। आप ये समझ आया। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके बाद आ जाता है मिस्री। अभी क्या होता है, जैसे मान लो आपके को कोई नंबर दे देते हैं 5 4 3 प्लस, अब इसको आपको प्लस करना है तो पहले इसको आपको फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा सही से। तो इसका क्या पैटर्न होता है, पहली बार 3 की और 5 की मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा उसमें 4 ऐड करोगे और नीचे 3 का 3 रहेगा। सेम इधर भी करना, 2 की मल्टीप्लाई इतनी बार करनी है 6 बार, फिर प्लस करना है 4, मतलब पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, जो भी आएगा फिर आपको प्लस करना है और 2 का 2। आपके पास हो जाए 15 प्लस 4/3 प्लस इधर हो गया आपका 12 में 4 ऐड करोगे, इधर प्लस करोगे 93 प्लस इधर प्लस करोगे, अब आपको वही सेम पैटर्न जो आपको सिखाया। यदि नंबर आपका कट रहा है तो काटो, तो ये आसानी पड़ेगी। जैसे 2 से या आपको अभी जो सिखाया है एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम होगा, या 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो। जैसे मैंने बोला 9 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है, फिर 16 की मल्टीप्लाई 3 में करना है, 2 की मल्टीप्लाई 2 में, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करना है। अब देखो 19 की टेबल आते हैं तो ऐसे कर लो, नहीं आता तो 18 38 प्लस 16 की टेबल 3 बार करनी है 18 3 बन जाए 3 48। अब उसको आप प्लस कर दो, 8 8 16 और 4 और 7 7 1 8, ये आपका लगभग आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना। अब मान लो ये तो आपको समझ आ गया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले आपको 3 और 5 की मल्टीप्लाई करनी है, कितना आया 15 आया, फिर आपको 4 ऐड करना है और नीचे वाला ये नंबर डिनोमिनेटर डिट्टो आएगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है। फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी, कितना आया 12, इधर दिखाया भी है मैंने। 4 आप ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे तो आपको 16 आ जाएगा, डिनोमिनेटर कोई 2 का 2 रहेगा। कि वो जो अभी सिखाया है वो आपको करना है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आगे इसके बाद आता है, मान लो आपको कोई नंबर दे देता हूँ 6/5 और ये नंबर है। आप ये बताओ इसमें आपका बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा और छोटा नंबर आपको बताना है। देखो सिंपल बात है,
पहले आपको यह करना है, मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 60, उसकी मल्टीप्लाई करो उसमें 20। अब ये बताओ दोनों से बड़ा कौन है, इन दोनों से बड़ा कौन है, 60 बड़ा है। अच्छा 60 बड़ा है तो बड़ा कौन सा नंबर हो गया आपके पास, ये। यदि ये बड़ा है तो स्मॉल ये होगा, ये नंबर भी ऐसे भी आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ जो आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया ये तो आपका बेसिक है, सही है, आपको समझ भी आएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो जो मैथ में वीक है, सही है। दूसरा इसमें क्या है, ये हम आपके लिए कोर्स लाए थे 3 मंथ का, और इसकी जो दूसरी क्लास है, यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो सीट है वो लिमिटेड है और ये 3 महीने का कोर्स है। लेकिन यदि मैथ क्या करता है, अभी आपकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो बच्चे क्या करते हैं, गांव में चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, तो उसमें वो चले जाते हैं, तो मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मेन होता है उसमें बच्चे वीक होते हैं सबसे ज़्यादा। तो आपका अच्छा सही काम तो ये होना चाहिए कि इसी छुट्टियों में वो सब्जेक्ट को अच्छा कर देना जो में आप वीक हो। तो इसके लिए हम ये कोर्स भी लाए हैं। तो ये बेसिक से एडवांस तक ये कोर्स रहेगा, 3 मंथ का कोर्स है। ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि कम फीस में आप एडवांस तक पढ़ सकते हो आप, सही है। और यदि आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है एडमिशन के लिए तो इस बैच का नाम है ज्ञान सेतु बैच। यदि आपको इसमें आपको एडमिशन लेना है या और भी कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है या डिटेल चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, सही है। और या आप सेंटर में आके आप कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं ये क्या है कि आपके लिए एक अच्छी बात यह है, इसमें जो बैच रहेगा वो स्मॉल है, बड़ा बैच नहीं होगा जिसमें बच्चा ना डर के मारे डाउट ही नहीं पूछ पाता। उसके लिए भी हमने एक क्लास रखी है, डाउट क्लास। वैसे तो हमें ऐसे पढ़ाया कि डाउट क्लास में ही क्लियर हो जाए या डाउट ही ना रहे,